हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी टीआरई 3 के शिक्षकों का स्वागत है भाई। बीपीएससी टीआरई 3 स्कूल ज्वाइनिंग को लेकर 15 मई से आप लोग को फाइनली स्कूल ज्वाइनिंग करना है और स्कूल ज्वाइनिंग के जस्ट बाद आप लोग को एनपीएस के लिए प्राण आवेदन के लिए आपको प्राण नंबर के लिए आवेदन करना है। उसी से संबंधित ये वीडियो है भाई कि बैंक पासबुक, पैन, आधार, चेकबुक, सैलरी अकाउंट देना है या सेविंग अकाउंट देना है, नहीं है तो क्या करें, कैसे खुलवाएं। वेतन हेतु बैंक लिस्ट जो जारी किया गया उसमें से कौन कौन से बैंक है, किस बैंक का अकाउंट लगेगा, आधार पैन में मिसमैचिंग है उसका क्या सोल्यूशन, A to Z प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन हम लोग बात करेंगे। इसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि शिक्षा संबंधित हर एक अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहता है। साथ ही जो बातें होती है ऑफिशियल और ऑथेंटिक रूप से होती है। चलिए देर ना करते हम लोग बैंकों का लिस्ट देते हैं और आपका जो भी डाउट्स है उस पर बात करते हैं। तो देखिए भाई, जो भी आपको अकाउंट देना है वह नेशनल बैंक का देना है, मतलब किसी भी राष्ट्रीय बैंक का होना चाहिए, ना कि क्षेत्रीय या ग्रामीण बैंक होना चाहिए, या जो सीएसपी वगैरह होता है, सीएसपी होता है या ग्रामीण बैंक वगैरह या स्मॉल अकाउंट होता है वो नहीं लागू होगा। पहले क्लियर को समझ लेना है। अगर उस अकाउंट का आप दीजिएगा तो फिर आपका उस रूप में सैलरी नहीं आएगा, उसको आपको मतलब अपग्रेड कराना होगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि आपके पास कोई नेशनल बैंक है। अब बात है कि जो नेशनल बैंक का लिस्ट है, देखिए इसमें पहला आपका आंध्रा बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, यहाँ पर देखेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है। इस रूप में आपका आगे चल के देख लेते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, कारपोरेशन बैंक है, देना बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, ओरिएंटल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है। आगे थोड़ा सा चलेंगे, आपका पंजाब एंड सिंध बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, आगे यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है। आगे आप चलेंगे, विजया बैंक है, आईडीबीआई बैंक है, और यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद है। आपका कौन सा बैंक का अकाउंट है आप क्लियर बताएं, है या नहीं है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ यहाँ पे बीकानेर है, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला है, इस रूप में आपका स्टेट बैंक ऑफ मैसूर है, स्टेट बैंक ऑफ। अब देखिए जो मुख्य रूप से अपने तरफ बैंक है, ठीक है, वो मुख्य रूप से क्या है आपका, पहला एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैक्सिमम जो अकाउंट है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 या विशिष्ट शिक्षक है उनका है। आप कमेंट करके जरा बताइएगा कि आपका स्टेट बैंक का अकाउंट है या फिर सेंट्रल बैंक मतलब एसबीआई का, सीबीआई का, या फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक। मतलब मुख्य रूप से ये 3-4 बैंक है, आपका किसका। अब बात ये है कि आपका जो अकाउंट है, जाहिर सी बात है आपका सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। डायरेक्ट सैलरी अकाउंट नहीं खुलता, इस चीज को समझ लेना, डायरेक्ट सैलरी अकाउंट नहीं खुलता है। अब आप जब प्राण के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको सेविंग अकाउंट का जो नंबर है वही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अकाउंट नंबर आपको वहीं रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप उसको सैलरी में कन्वर्ट कराइएगा, ठीक है, जो सेविंग अकाउंट होता है उसी को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब उसके लिए क्या होता है कि आप बैंक में जाते हैं, सैलरी अकाउंट टू सेविंग अकाउंट का एक फॉर्म आता है, ठीक ना, उसको आपको क्या करता है लेकर भरना होता है, और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट देना होता है, ज्वाइनिंग लेटर देना होता है, ठीक है। ज्वाइनिंग लेटर आप लगा दीजिएगा तो आपका जो अकाउंट है वह सैलरी अकाउंट में, डायरेक्ट सैलरी अकाउंट नहीं खुलता है। आप बैंक में जाकर कहिएगा सैलरी अकाउंट खुलवाना है तो डायरेक्ट नहीं खुलेगा, पहले सेविंग अकाउंट खुलता है और उसको अपग्रेड किया जाता है सैलरी अकाउंट में। तो क्लियर हो गया। तो जिन लोगों का ये कहना था कि क्या सर सैलरी अकाउंट देना है, जी ऐसा नहीं है, आप आगे चल के उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा देंगे, ठीक है, क्योंकि सैलरी स्लिप वगैरह किस रूप में होती है। अब बात है कि बहुत लोगों के पास चेकबुक नहीं है, उन्होंने पहले चेकबुक नहीं लिया था या अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, और उनका कहना है कि सर जब प्राण अप्लाई होगा तो उसमें तो कैंसिल चेकबुक का बात किया गया है। तो इस चीज़ को समझ लेना है, आपका प्राण अप्लाई के लिए कैंसिल चेकबुक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने जो भी पासबुक है बैंक अकाउंट का उसका फर्स्ट पेज का प्रिंट आउट मतलब स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं, तो भी वो वेरीफाइड हो जाएगा डीपीओ स्थापना द्वारा। क्लियर। अब बात यह है कि आधार और पैन, तो एक चीज समझ लेना, आधार में आपका जो मोबाइल नंबर है वो चालू होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप स्कूल ज्वाइनिंग के बाद आप प्राण के लिए फॉर्म भरिएगा तो फाइनली आपको जो आधार पे नंबर है उसी पे ओटीपी जाएगा। पहला प्रोसेस ओटीपी वाला ही होता है, ठीक है, आपको पता ही हर जगह आधार अनिवार्य है, तो ओटीपी आपको जाएगा तो जो नंबर है उस पर जाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि अगर मान लीजिए कि आपको आधार का नंबर नहीं पता है, या गुम हो गया है, या फिर बंद हो गया है, या फिर ऐसा है कि आपका वो जो नंबर है वो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, तो आपको परेशानी हो सकता है। उस रूप में आप पैन कार्ड से भी फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आधार
और पैन का जो डेटा है ये मैच करना चाहिए। क्या मैच करना चाहिए भाई? नाम और डीओबी, ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगर ये कहीं से गलती है तो फिर आपका प्रान जनरेट नहीं होगा, एकदम ऑफिशियल तौर पर समझ लेना। अगर गलती है तो उसको करेक्शन कराना पड़ेगा। मैंने काउंसलिंग के समय ही बताया था कि यहाँ पर तो आप एफिडेविट का काम चला ले रहे हैं, लेकिन जिस समय आपका प्रान के लिए आप अप्लाई कीजिएगा यहाँ पर एफिडेविट मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो टैली करता है, डेटा फैच कर लेता है। प्रान के लिए जो अप्लाई करते हैं तो पैन आधार का डेटा फैच कर लेता है और वहाँ से चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर गलती है तो आपको करेक्शन करवाना पड़ेगा। अब बात ये है कि स्कूल योगदान के बाद तुरंत आपको प्रान के लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप पहले ऑफलाइन फॉर्म को भर लेंगे, जो पीडीएफ है प्रिंट करके भर लेंगे, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। इससे संबंधित मेरा वीडियो आ चुका है, आप उसको देखेंगे और अच्छे से समझ लेंगे और तभी भरेंगे। गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वीडियो के स्किप करके देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। खुद से आता है तो खुद से भरेंगे, वरना किसी जानकार साइबर कैफे से भरेंगे। तो ये जो आप लोग का बैंक का प्रॉब्लम था, सैलरी अकाउंट का, सेविंग अकाउंट का, अब एक बहुत लोगों का कहना था क्या सर बिहार का ही अकाउंट चाहिए या कहीं का भी होगा तो चल जाएगा। देखिए, बिहार का अगर अकाउंट है तो भी अच्छी बात है, अदर स्टेट का है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं का अकाउंट होगा चलेगा, लेकिन नेशनल बैंक का होना चाहिए, मतलब स्टेट बैंक का होना चाहिए, सेंट्रल बैंक का होना चाहिए, या अन्य आपका नेशनल बैंक का होना चाहिए। बैंक का राज्य से कोई संबंध नहीं है कि आपको यहीं का चाहिए, ठीक है। आपका सैलरी मतलब आपका सेविंग अकाउंट जो है नेशनल बैंक का होना चाहिए, क्लियर हो जाइए आप। बस छोटा बैंक का नहीं होना चाहिए, छोटा ब्रांच वाला नहीं होना चाहिए, सीएसपी का नहीं होना चाहिए, उस में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और जब इसका विभाग का ऑफिशियल लेटर आ जाता है, मुझे उम्मीद है कि कल तक परसों तक आ जाना चाहिए इस संबंध में, तो आपका इस पर सेपरेट वीडियो आ जाएगा और फाइनली आपको जो भी डाउट्स होगा क्लियर भी हो जाएगा। अब तक जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा, इसके अलावा कोई डाउट्स रह जाता है तो आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिएगा, उससे संबंधित एक वीडियो मेरा आ जाएगा। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दुलार प्यार कीजिए। ओके, जय हिंद, जय बिहार।